ये कहानी एक बेबस माँ के सब्र और एक बेरहम बेटे के जुल्म की गवाही देती है। वह बेटा जिसे माँ की दुआओं का साया मिलना चाहिए था, उसी बेटे ने अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी ही माँ पर जुल्म की इंतहा कर दी, यहाँ तक कि रोजे की हालत में उसे मार डाला। लेकिन फिर कुदरत ने उसके साथ क्या किया, ये दास्तान आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नूराबाद के एक पुराने मोहल्ले में शकीला बीबी नाम की एक सादगी और मोहब्बत से भरी हुई औरत रहा करती थी। वह किसी अमीर खानदान से नहीं थी, उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बस एक ही खजाना था, उसका बेटा। उसके शौहर का पहले ही इंतकाल हो चुका था। बेवा होने का गम किसी कयामत से कम नहीं होता, लेकिन शकीला बीबी ने अपनी तकदीर से लड़ना सीख लिया था। अब उसकी पूरी दुनिया बस उसके बेटे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को नेक और दीनदार बनाएगी। दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती, मगर अपनी थकान को कभी बेटे के सामने जाहिर नहीं होने देती। वह हर रात बेटे के सिर पर हाथ फेरकर उसे सोता देखती और कहती, या अल्लाह, बस इसे कभी बुरी नजर न लगे। मगर वक्त हमेशा इंसान के मुताबिक नहीं चलता। जिस बेटे की मासूमियत पर माँ को नाज था, वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी संगत खराब हो चुकी थी, अब वह बुरी सोहबत में पड़ चुका था। जो बच्चा पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब मस्जिद की तरफ देखता भी नहीं था। जो बेटा माँ के हाथों से रोजा खोलता था, अब शराब की बोतलें खोलने लगा था। जो कभी रात को माँ की गोद में सर रखकर सोता था, अब जुआरियों के बीच रातें गुजारने लगा था। अब उसका बेटा रात रात भर घर से बाहर रहने लगा, जुए में पैसा हारने लगा, और जब जेब खाली हो जाती तो माँ के पास आकर गुस्से से कहता, अम्मी मुझे पैसे दो। शकीला बीबी प्यार से समझाने की कोशिश करती, बेटा ये हराम की राह छोड़ दो, अल्लाह के लिए लौट आओ। मगर बेटे की आंखों में अब मोहब्बत की जगह हैवानियत ने ले ली थी। वह गुस्से में आकर माँ को धक्का दे देता, चीखता, मारने पर उतर आता। अगर पैसे नहीं दिए तो तुझे घर से निकाल दूंगा, ये घर बेच दूंगा। वह माँ जिसने खुद को तकलीफों में जलाकर बेटे का जहां रोशन किया था, आज उसी बेटे के हाथों जलील हो रही थी। लेकिन वह फिर भी सब्र करती, रातों को रोती, सजदे में गिरकर अल्लाह से कहती, या अल्लाह, मेरा बेटा गलत राह पर चला गया है, उसे सही रास्ता दिखा। मुझे तूने माँ बनाया है, मैं हार नहीं सकती। रमजान का मुकद्दस महीना आया। शकीला बीबी के दिल में एक टूटी हुई उम्मीद फिर से जागी। शायद इस पाक महीने की बरकत से उसका बेटा सुधर जाए। सहरी का वक्त हुआ। वह कांपते हाथों से बेटे को जगाने गई। बेटा उठ जा, सहरी कर ले, आजा मेरे साथ अल्लाह के दर पर। मगर बेटा गुस्से से उठ बैठा। उसकी आंखों में गुस्से का लावा था, जुबान में बेरहमी का झर। अम्मी मुझे तंग मत करो, मुझे न रोजे रखने हैं, न तुम्हारी नसीहतें सुननी हैं। और उसने माँ को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराई। वह जमीन पर गिर पड़ी। पैर कांप रहे थे, जिस्म सुन्न हो चुका था, लेकिन दिल का दर्द जिस्म की चोट से कई गुना ज्यादा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब उसमें शिकायत नहीं थी, बस मायूसी थी। या अल्लाह, मैंने इसे अपनी रग रग से पाला और आज ये मुझसे ही लड़ रहा है। अब पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत ने उसे सलाह दी, शकीला क्यों ना तू अपने बेटे की शादी कर दे, शायद जिम्मेदारी का एहसास हो, शायद संभल जाए। शकीला बीबी को यह बात दिल को छू गई। उसने सोचा, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद हो सकती है। अगर बेटे की शादी हो जाए तो शायद वह घर बसाने लगे, शायद बहू उसे सही रास्ते पर लाने में मदद करे, शायद वह फिर से वही मासूम बच्चा बन जाए जो बचपन में माँ के कदमों में खेला करता था। लेकिन अफसोस, शकीला बीबी को नहीं पता था कि उसकी यह उम्मीद भी जल्द ही टूटने वाली थी। रमजान के मुकद्दस महीने के बाद शकीला बीबी ने बेटे के निकाह की तैयारियां शुरू कर दी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी, शायद एक नेक बीवी की सोहबत बेटे को सही रास्ते पर ले आए। उसने दिन रात दुआएं मांगी और ढूंढ ढूंढ कर एक शरीफ और दीनदार घराने की लड़की का रिश्ता तलाश किया। जब शकीला बीबी ने पहली बार उस लड़की को देखा तो उसके दिल से बस एक ही आवाज आई, यही मेरी बहू बनेगी। लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि नरम मिजाज, सलीकेदार और शर्मीली भी थी। रिश्ता तय हो गया, मगर जब शकीला बीबी ने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने बेरुखी से जवाब दिया, अम्मी मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर माँ की मोहब्बत के आगे उसकी बेरुखी टिक न सकी। शकीला बीबी ने प्यार से समझाया, बेटा एक अच्छी बीवी तुम्हारी जिंदगी को संवार देगी, देखना तुम्हारे घर में खुशियां लौट आएंगी। आखिरकार बेटे ने जबरदस्ती ही सही, लेकिन माँ की बात मान ली। रमजान के बाद सादगी से उसका निकाह उस शरीफ लड़की से हो गया। शादी के शुरुआती दिन शकीला बीबी के लिए राहत भरे थे। नई बहू ने घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली। जो शकीला बीबी पहले सुबह से शाम तक काम करती थी, अब उसे थोड़ा आराम मिलने लगा। बहू उसकी खूब खिदमत करती, उसकी देखभाल में लगी रहती, और फिर बेटे में भी बदलाव आने लगा। जो शख्स पहले रात रात भर आवारा फिरता था, अब ज्यादातर घर पर रहने लगा। बीवी ने प्यार और समझदारी से उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। एक रोज उसने नरमी से कहा, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल कैसे बनेगा। उसके लफ्जों का असर हुआ। बेटे ने बुरी सोहबत छोड़ दी,
शराब से तौबा कर ली और छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करने लगा, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। एक वक्त था जब उसकी माँ हर लम्हा उसकी खिदमत में लगी रहती थी, मगर आज वही माँ नहीं थी। ये गम उसके नाजुक दिल पर भारी पड़ रहा था। रात की गहरी खामोशी में उसकी थकान और दर्द उसे बेहोशी की आगोश में ले गए। वह गहरी नींद में डूब गया और तभी एक अजीब मंजर सामने आया। उसे अपनी माँ दिखी, वही पुरसुकून चेहरा, वही ममता से भरी आंखें, वही मोहब्बत, वही अपनापन। वह माँ की आवाज सुन सकता था, बेटा तूने जो किया उसकी सजा अल्लाह ने तुझे दी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, मेरी रूह बेचैन है। माँ के ये लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। जिस माँ को उसने तड़पा तड़पा कर मारा, आज वही माँ उसे दिलासा दे रही थी। माँ ने नर्म लहजे में कहा, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में खूबसूरत महल अता किया है। मैं वहां ऐशो आराम में हूँ, मगर मेरी रूह को सुकून नहीं है। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वह तुझ पर रहमत करे, तेरी बीमारी दूर करे और तुझे दोबारा चलने फिरने के काबिल बना दे। ख्वाब खत्म होते ही उसकी आंख खुल गई। वह कांप रहा था, उसका जिस्म पसीने में डूबा था, चेहरे पर गुनाहों के पछतावे से भरे आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, ये वही माँ है जिसे मैंने तड़पा कर मारा, जिसे मैंने एक घूंट पानी तक न दिया, जिसे मैंने भूखा रखा, और अब वही माँ मेरी भलाई की दुआ मांग रही है। माँ की मोहब्बत ने उसे अंदर तक हिला दिया था। अब उसके अंदर हलचल होने लगी, जैसे कोई रोशनी उसके दिल में उतर रही हो। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था, 27वीं शब थी, पूरी दुनिया इबादत में मशगूल थी। उसी रात करिश्मा हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कुछ हरकत हो रही है। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया। जैसे ही उसकी जुबान से निकला या रहमान या रहीम, एक अजीब ताकत उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी कमजोरियां खत्म हो रही हैं। वह धीरे धीरे उठा और पहली बार महसूस किया कि उसके बदन में ताकत लौट रही है। उसने एक कदम बढ़ाया, वह चल पड़ा था। खुशी से उसका दिल झूम उठा। फौरन सजदा किया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ जैसे गुनहगार पर रहमत कर दी। अब वह दोबारा अपनी जिंदगी में लौट आया था, मगर अफसोस, इस बीमारी में उसे हक और नाहका की पहचान हो गई थी। लेकिन एक पछतावा जिंदगी भर रहेगा। माँ अब वापस नहीं आ सकती। माँ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। माँ की मोहब्बत बिना शर्त होती है। हम गलतियां कर सकते हैं, मगर माँ कभी अपने बच्चों के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। याद रखो, जब हम छोटे थे हमें सबसे पहले खाना खिलाया जाता था। जब हमारा पेट भर जाता था तो माँ हमारा झूठा खाना खुद खाती थी। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं, सिर्फ माँ। फिर भी बड़े होकर हम माँ बाप को तकलीफ देते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उनसे झगड़ते हैं और कभी कभी तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। जब माँ अल्लाह के सामने दामन फैलाती है तो वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं। माँ मरते वक्त भी अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है। फिर क्यों? जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। या अल्लाह, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। आमीन। अगर इस पैगाम ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे आगे बढ़ाइए। शायद आपकी एक कोशिश किसी के दिल को बदल दे और यह सदका ए जारिया बन जाए।